अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि सीबीएसई क्लास 10th और 12th की जो 29 बची हुई परीक्षाएं थी, जो 1 से 15 जुलाई के बीच में शेड्यूल्ड की गई थी दोबारा, अब उनके क्या आसार बनते हैं। आप सभी को विदित भी होगा कि देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3.5 लाख के आसपास हो चुकी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, पेरेंट्स ने दायर किया है कि ये परीक्षाएं जो 29 बची हुई हैं उसको स्थगित की जाए, ये नहीं होनी चाहिए। आइए कुछ ई न्यूज़पेपर की मदद से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 प्ली इन सुप्रीम कोर्ट टू कैंसल पेंडिंग एग्जाम। मनीष सिसोदिया says declare results based on school test। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एचआरडी मिनिस्ट्री से यह रिक्वेस्ट किया है कि कृपया करके इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखा है एचआरडी मिनिस्ट्री को कि इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए और जो स्टूडेंट्स हैं, जो 29 एग्जाम के जिनके पेपर्स शेष रह गए हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के, उनको इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर उनका मूल्यांकन किया जाए, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर, और वो मार्क्स सीबीएसई को भेज दी जाए, फिर उसी से उनका वो मार्क्स दे दिया जाए। ये सारी चीजें हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th रिमेनिंग एग्जाम डेट 2020 बोर्ड परीक्षाएं कराना मुश्किल। मनीष सिसोदिया ने एचआरडी मिनिस्ट्री को पत्र में लिखे और ये दिए सुझाव। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड 12th रिमेनिंग एग्जाम डेट शीट लाइव अपडेट। अब जो स्टूडेंट जहां हैं वहीं से सीबीएसई एग्जाम दे सकेंगे, और अगर आपका घर पुराने एग्जाम सेंटर से दूर है तो अपने घर के पास वाले एग्जाम सेंटर पर एग्जाम दे पाएंगे। देखिए, ये तो बात थोड़ी पहले की है कि जो स्टूडेंट्स अपने घर आ चुके हैं और उनका एग्जाम सेंटर घर से दूर था तो वो कैंसिल कर सकते थे, अपने एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है, आज की कुछ ही मिनट पहले आई हुई है, तो उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना वायरस प्रकोप के चलते शेष सीबीएसई परीक्षाओं को आयोजित करना बहुत मुश्किल होगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र में स्कूल आधारित आंतरिक यानी कि इंटरनल असेसमेंट का उपयोग करके सीबीएसई के परिणाम घोषित करने का सुझाव दिया है, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क, पीरियोडिक टेस्ट और टर्म एग्जाम को शामिल किया जा सकता है। वहीं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है। इस बार सरकार और बोर्ड ने एग्जाम में कुछ बदलाव किए हैं। हालांकि यह बदलाव पढ़ाई को लेकर नहीं बल्कि एग्जाम सेंटर को लेकर किए हैं। जो स्टूडेंट्स जहां है, हाँ, तो ये चीजें थी कि बदलाव तो यही हुआ था कि जो भी 29 एग्जाम थे उन सेंटर्स को चेंज करने का मौका दिया गया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है, लगातार पेरेंट्स एचआरडी मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके इस एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाए। देश की स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में बच्चों की जिंदगी से रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगले मंगलवार तक, आज वेडनेसडे है, अगले मंगलवार तक उनको ये डिसाइड करके बताना है सीबीएसई को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, कि आप क्या करना चाहते हैं। आप ये डिसाइड कीजिए, स्कूल्स के कांटेक्ट में रहते हुए, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सीबीएसई के जहां पर विद्यार्थी पढ़ते थे, उनका मूल्यांकन उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होना चाहिए। और ये अगले 6 दिन में डिसाइड करके सीबीएसई बोर्ड सुप्रीम कोर्ट को बताएगा और सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये चीज आगे जानकारी के रूप में या फिर फाइनल निर्णय के रूप में हमें बताएंगे। देखते हैं क्या होता है। वैसे ज्यादा तो पक्ष मुझे यही लगता है कि ये परीक्षा रद्द ही होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की बड़ी चिंता है और आखिर 18-20 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य है इसके पीछे, जितने भी जो 1 से 15 जुलाई के बीच में एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेंगे, और देश की स्थिति बहुत खतरे में है। ऐसे में ये रिस्क लेना अच्छा नहीं होगा। लेट अस सी व्हाट सीबीएसई बोर्ड टेक्स डिसीजन। और आफ्टर ऑल ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट।
कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू।